विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के गोवा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप का समर्थन किया है। एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान राज्यपाल मलिक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली सरकार हर क्षेत्र में भ्रष्ट है। मेघालय गवर्नर मलिक ने नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक राज्यपाल के रूप में काम किया है। बुधवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय लिखते हुए कार्यकारी संपादक संजय राउत ने मलिक की टिप्पणी का हवाला देते हुए गोवा में भारतीय जनता पार्टी के शासन मॉडल की आलोचना की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने टिप्पणी की है कि असली सवाल सत्यपाल मलिक द्वारा गोवा की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर है। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि गोवा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर उन्हें वहां से हटा दिया गया था। गोवा सरकार की हर घर योजना के लिए राशन व्यवहारिक नहीं था। मलिक ने यह आरोप भी लगाया था कि इस योजना को एक कंपनी के निर्देश पर लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गोवा में कोविड-19 स्थिति को संभालने में विफल रही। राज्य खराब स्थिति में है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे स्टंट कर रहे हैं कि यथा स्थिति बनी रहे, लेकिन गोवा के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सच्चाई को सामने लाकर वास्तविकता को उजागर किया है। मलिक ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार से लेकर कोविड-19 जैसी विषम परिस्थितियों से खराब तरीके से निपटने के मुद्दे के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है। गोवा के लोग इसे रोजाना अनुभव कर रहे हैं। इससे पहले टीएमसी ने मुख्यमंत्री सावंत से इस्तीफा मांगा था। गोवा के उप मुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर ने बुधवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के कार्यकाल के में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर निशाना साधा। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि यदि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक में हिम्मत है तो वे संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दें और गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ ले। अजगांवकर ने पत्रकारों से बात करते हुए गोवा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को बदनाम करने के लिए मलिक और विपक्ष के बीच साजिश का आरोप लगाया। अजगांवकर ने कहा है कि सत्यपाल मलिक को राज्यपाल के पद के मूल्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर उनमें हिम्मत है तो आप पद से हट जाएं और जो चाहे करें। राजनीति में आइए, गोवा में चुनाव लड़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव से पहले डॉक्टर प्रमोद सावंत का नाम बदनाम न करें। मुख्यमंत्री रोजाना 18 घंटे काम करते हैं। उन्होंने कोविड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। वह मलिक ये टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। मलिक पर निशाना साधते हुए अजगांवकर ने कहा है कि हो सकता है वह विपक्ष के संपर्क में रहे हों, हो सकता है उनकी और विपक्ष की साठगांठ हो। उन्होंने विपक्ष को फायदा पहुँचाया है। इसकी जाँच गृह विभाग द्वारा करानी चाहिए। उनके द्वारा किए जा रहे दावों के लिए उनके पास सबूत होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर 2.5 साल के फार्मूले वाला विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तो पिछले कुछ समय से दिल्ली में ही डेरा जमा रखा है, लेकिन उन्हें अभी तक आलाकमान की तरफ से कोई भी ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। वहीं छत्तीसगढ़ में बाबा और काका के समर्थकों के बीच की तनातनी अब आए दिन आपसी झड़प के रूप में देखने को मिल रही है। जसपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन में दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर होने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बार बार 2.5 साल का मुद्दा उठाने से पार्टी के अंदर का माहौल खराब हो रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया भी कह चुके हैं कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फार्मूले पर कभी बात ही नहीं हुई, लेकिन वह भी इस मुद्दे पर चर्चा होने पर इससे साफ साफ इनकार नहीं कर पाते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बार बार कहते हैं कि फैसला आलाकमान के पास है और अब फैसले पर अमल करने के लिए आलाकमान पर वह दबाव बना रहे हैं। दोनों ही दिग्गजों की इस खींचतान पर मीडिया भी अपनी नजर बनाए हुए है। इस मुद्दे से संबंधित कुछ कवरेज को लेकर छत्तीसगढ़ के 2 पत्रकारों को भी हवालात की हवा खानी पड़ी। यह 2 पत्रकार हैं अवनीश पालीवाल और मधुकर दुबे। इन दोनों पत्रकारों पर आरोप है कि इन दोनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेमे के विधायकों के दिल्ली दौरे को लेकर अपने वेब पोर्टल्स पर कथित तौर पर बघेल सरकार को अस्थिर करने को लेकर कुछ आपत्तिजनक खबरें प्रकाशित की थी। उसके बाद कांग्रेस के 2 विधायकों बृहस्पत सिंह और कुलदीप जुनेजा ने इन दोनों पत्रकारों के विरुद्ध रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बृहस्पत सिंह ने यह भी कहा कि इन खबरों को चलवाने में आरएसएस का हाथ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिविल लाइन थाने में जाकर बृहस्पत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता ने कांग्रेस को इतना बड़ा जनादेश दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से विफल रही। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी कुर्सी की लड़ाई जारी है। जहां एक पक्ष दिल्ली भागता है, वहीं दूसरा पक्ष जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता है। जसपुर की घटना को लेकर विष्णुदेव ने कहा कि कांग्रेस का अंतरिम कलह इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के सम्मेलन में मंच पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को डूबती हुई नैया बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी करेगी। वहीं मुख्यमंत्री के उस बयान पर कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री के सवाल को उठाकर माहौल नहीं खराब करना चाहिए पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय चंद्राकर ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसे माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी गोवा यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को लेकर भविष्यवाणी करके सियासी गलियारे की सरगर्मी को एक बार फिर तेज कर दिया है। अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने कहा कि आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली बनी रहेगी। प्रशांत किशोर ने गोवा की यात्रा के दौरान कहा कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दशकों तक दबदबा बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कई दशकों तक लड़ना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी मोदी को सत्ता से हटाने के भ्रम में न रहें। चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर का कद उस वक्त और बढ़ गया जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को इस साल की शुरुआत में उन्होंने राज्य की सत्ता में बने रहने में मदद की थी। प्रशांत किशोर अभी गोवा में हैं और टीएमसी को वहां पैर जमाने में मदद कर रहे हैं। आने वाले दशकों में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति की भविष्यवाणी करते हुए किशोर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। किशोर ने कहा कि वो राहुल गांधी इस भ्रम में थे कि ये नरेंद्र मोदी की सत्ता खत्म होने तक सिर्फ समय की बात है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दशकों में राजनीति के केंद्र में रहने वाली है, चाहे वे जीतें या वो हारें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कांग्रेस के लिए शुरुआती 40 वर्षों में था। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जा रही। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप 30% वोट सुरक्षित कर लेते हैं तो आप जल्दी कहीं नहीं जा रहे। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस झांसे में पड़ने की जरूरत नहीं कि लोग नाराज हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जा रही। आपको अगले दशकों तक इनसे लड़ना होगा। किशोर ने कहा कि समस्या राहुल गांधी के साथ है। शायद उन्हें लगता है कि यह बस समय की बात है जब लोग उन्हें नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर कर देंगे। किशोर ने कहा ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आप अपनी ताकत की जांच और परख नहीं कर लेते, आप उन्हें हराने के लिए काउंटर नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों के साथ समस्या इस बात की है कि वो नरेंद्र मोदी की ताकत को समझने के लिए समय नहीं दे रहे। ऐसा क्या है जो उन्हें लोकप्रिय बना रहा है? अगर आप इस बात को जानते हैं तो आप उसे काउंटर कर सकते हैं। समस्या यह है कि 2/3 वोट का पक्ष इतना खंडित है कि यह 10, 12, 15 राजनीतिक दलों में बढ़ चुका है। यही है कांग्रेस के पतन की वजह। प्रशांत किशोर ने खंडित मतदाताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि केवल 1/3 लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। समस्या यह है कि 2/3 वोटर्स का पक्ष इतना खंडित है कि यह 10, 12, 15 राजनीतिक दलों में बट गया है। यही है कांग्रेस के पतन की वजह। 65% वोट बैंक खंडित है और कांग्रेस का समर्थन खत्म हो गया है। ये छोटे छोटे दलों में बटा हुआ है। पार्टी को बंगाल से आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए IPAC ने गोवा में टीएमसी की ओर से सर्वे शुरू किया है। गोवा में टीएमसी ने चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए पूर्व कांग्रेसी लुइजिंगो फेलेरियो को अपने साथ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। अमरिंदर सिंह के द्वारा नई पार्टी की घोषणा के बाद से कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो गई है, लेकिन भविष्य में होने वाले इसके गंभीर परिणाम अब आला कमान के लिए चिंता का सबब भी बनते जा रहे हैं। कांग्रेस आला कमान ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई मंत्रियों और पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अब दिल्ली तलब किया है। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी पत्रकार अरूषा के हमले से आलाकमान काफी नाराज है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अरूषा के बयान से काफी नाराज दिख रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार
अरुषा की तस्वीर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ शेयर की। इसके बाद से ही कांग्रेस आलाकमान उन नेताओं से काफी नाराज है जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पाकिस्तानी पत्रकार का फोटो साझा किया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी दिल्ली में अपनी नाराजगी जता दी है। इसके बाद से ही लगातार पंजाब कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत की जा रही है। कैप्टन के करीबी माने जाने वाले बलवीर सिंह सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, साधु सिंह की राहुल गांधी से बातचीत हो चुकी है। कैप्टन के नए पार्टी बनाने के ऐलान के बाद से ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दिल्ली बुलाया गया। जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया तो वह रोपड़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। वहीं अमरिंदर सिंह गुरुवार को अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन और आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।